Already. No. Already. ओके ओके थैंक यू। इंडिया के हो गए 180 रुपये, इसमें हमारा 5 लीटर पेट्रोल आएगा। 10-20 सालों में इंडिया ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। होने वाला है 10 का भाई 5 लीटर पेट्रोल सिर्फ 10 यहाँ के रुपये में, कितना सस्ता है भाई। तो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी तो कोई नहीं होती, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इंपोज होता है। स्टार्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इंपोज होता है। वहीं पे इंडिया की गवर्नमेंट मान लो कभी अगर ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो इंडिया की गवर्नमेंट उस प्राइस को हमारे जो प्राइस हमको पड़ता है पेट्रोल का उसको कम नहीं किया जाता, उसको उतना ही रखा जाता है। इंडिया में पेट्रोल की कीमत क्या है? लगभग 100 रुपये। मलेशिया में पेट्रोल की कीमत क्या है? गैस कर सकते हो? 38 रुपये लीटर पेट्रोल और 40 रुपये लीटर डीजल, ये है यहाँ पे रेट। ऐसा क्यों है, किस लिए है, कब से है और इंडिया में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं हूँ लंकावी आइलैंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर आइलैंड है। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। ये पीछे मेरा रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं रुका हुआ था सस्ते में रूम लेके। सारे कुछ मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैंने कैसे रूम लिया और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। आज के वीडियो का हमारा मेन फोकस रहेगा ये जानना कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने सस्ते क्यों हैं, हमारे इंडिया में इतने महंगे क्यों हैं, और साथ साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पे आपको घुमाऊँगा लंकावी की कुछ अच्छी जगहें, अच्छी लोकेशन। ये है एक गाड़ी, एक्सियो गाड़ी है, जो मैंने कल लंकावी आइलैंड में बहुत ही सस्ते रेट में किराए पे ली थी। लगभग 1500 रुपये एक दिन का इसका मुझे किराया मिला हुआ है। और यहाँ पे पेट्रोल इतना सस्ता है कि जितना मर्जी घूमो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 38 रुपये लीटर में। तो अभी ज़रा चलते हैं, पहले मैं जा रहा हूँ ज़रा ब्रेकफास्ट करने, सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है रीज़न्स इन सब पेट्रोल के सस्ते प्राइजेज़ के। ये अपनी गाड़ी है भाई, पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है और बढ़िया आपको सस्ते में मिली हुई है 1500 में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा गाड़ी भी दिखा दिया था। अभी ज़रा चलते हैं, ब्रेकफास्ट करना है। ओके, तो यहाँ पीछे मैंने पेड़ की छाँव में गाड़ी लगा दी और एक रेस्टोरेंट मिला है हमारे को। रेस्टोरेंट ही मतलब स्ट्रीट फूड टाइप से है। और यहाँ पे ना काफ़ी बार आपको, जैसे ये मेन रोड जा रही है, मेन रोड की साइड में ऐसे आपको छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मेन्यू होता है। यहाँ पे ना एक रोटी कन्नई होती है, इनकी बहुत पॉपुलर है। मतलब अब आपको सड़क पर जगह लिखा हुआ दिख जाएगा रोटी कन्नई। वो अपने एक इंडियन परोठा टाइप का होता है, ठीक है। वो आपको अंडे के साथ भी मिल जाएगा, वो आपको प्याज के साथ मिल जाएगा, अलग चीज़ों के साथ मिल जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारी काफ़ी इंडियन कुजीन से मैच करती हैं। तो इस टाइप का कुछ ये रेस्टोरेंट है। तो भाई ये है रोटी कन्नई जिसकी मैं बात कर रहा था, जो टाइप ऑफ परोठा होता है। इसके अंदर देखो अंडा है और प्याज है। और ये एक इनकी कोकोनट वाली परोठा होता है, इसके अंदर कोकोनट होता है और ये थोड़ा स्वीट होता है, पर साथ में दोनों ही ये ग्रेवी के साथ आते हैं। तो बाकी इनका रेट भी बहुत कम होता है। ये होगा 3 यहाँ के रुपए का, मतलब 60 रुपये। इसका भी रेट ये सेम ही होगा। ये एक पेट्रोल पंप दिखा है, ज़रा यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, देखते हैं फिर क्या रेट है यहाँ पे। ओके, पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं। ज़रा एक बार यहाँ से ये खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मामला। ज़रा अब आपको पेट्रोल का यहाँ पे रेट दिखाता हूँ, आप हिल जाओगे। देखो यहाँ पे ना पेट्रोल मशीन इस टाइप की लगी होती हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप पूरा बड़ा है, काफ़ी सारे यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, लेकिन पेट्रोल आपको यहाँ पे खुद से भरना पड़ता है। जी हाँ, मतलब पूरा एक एडवांस कंट्री में जैसे यूरोप अमेरिका में चलता है ना कि खुद से भरना पड़ता है, यहाँ पे बंदा नहीं आता जो आपको भरेगा, ठीक है। आपको यहाँ से भरना पड़ता है और उसके बाद वहाँ जाके काउंटर पे जाके जहाँ लिखा हुआ है सलामत दतांग, वहाँ जाके आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। जैसे नंबर 5 हमारा काउंटर नंबर है। इसके बाद यहाँ पे रेट देखें तो यहाँ पे रेट है 2.050, जो कि इंडिया यहाँ का 1 रुपया इंडिया के होते हैं 19। तो ये हो गया हमारा 38 रुपये लीटर। भाई साहब कितना सही है ना। और यहाँ तो दोनों 95 है। ये 95 पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोनास इनकी लोकल कंपनी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। एक इनका आता है 98, वो वाला महंगा आता है। 98 वाला जो इनका होता है वो होता है इससे लगभग डबल प्राइस का होता है, ठीक है। वो आपका जैसे हमारा प्रीमियम क्वालिटी वाला पेट्रोल आता है ना, वो वैसा होता है। ये वाला इनका नॉर्मल पेट्रोल होता है। इसका रेट क्यों है सस्ता, अभी आगे बात करते हैं। पहले ज़रा अगर अपनी गाड़ी हम डलवा लें। ओके, गाड़ी का ढक्कन खुल गया। इसमें हमारा हम वहाँ से डलवा रहे थे, लड़की बाहर निकली यहाँ से, कह रही आपको पहले पे करना पड़ेगा। तो हम पे करने वाले हैं, हम यहाँ डलवाने वाले हैं 10 RM का। यहाँ के 10 इंडिया के हो गए 180 रुपये। इसमें हमारा 5 लीटर पेट्रोल आएगा। हाँ ओके थैंक यू। पैसे दिए, उन्होंने कहा कि मैंने डाल दिया, मतलब ऑन कर दिया वहाँ से, अब आप जाके डाल सकते हो। तो सही है, आपको रोकने की ज़रूरत भी नहीं। जैसे आपने जितने पैसे दिए उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे बस मशीन ऑन करो, आपका उतना अंदर पेट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, पर देखते हैं।
मैडम कह तो रही है आ जाएगा, तो देखते हैं भाई। हाँ 0 हो गया, यहाँ पे देखो 0 हो गया। ओह ये सब जा रहा है। बाय बाय। ओके सही है भाई। अभी तक कितने का हो गया? 6.5 RM का हो गया और 3 लीटर आ चुका है। होने वाला है 10 का भाई। 5 लीटर पेट्रोल सिर्फ 10 यहाँ के रुपए में। कितना सस्ता है भाई। अभी 10 पे आते आते खुद ही रुक जाएगा। ओके ये आया हमारा 4.9 लीटर, मतलब ऑलमोस्ट 5 लीटर आ गया। देखा भाई। अब यहाँ के जो 10 RM है ना, वो इंडिया के 19 रुपये यहाँ का 1 RM होता है। तो ये देख लो 10 का डलवाया तो हमारा ये हो गया 190 रुपये में 5 लीटर पेट्रोल। अच्छा ये जो इनकी सरकारी कंपनी है ना पेट्रोनास, ये भाई मेजॉरिटी ऑफ जो इनका फ्यूल बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वो यही कंपनी निकालती है। यहाँ मलेशिया का जो इंटरनेशनल वाटर है और इनका जो अपना पानी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पाया जाता है और उसको यही कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है। बाकी सुनने में ये भी आया है कि भाई जब जैसे पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे जब अब ये वॉर वगैरह चल रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस टाइम पे जब ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ की इस कंपनी को बहुत सारा पैसा और पंप इन करना पड़ता है इस प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन क्योंकि चाहे जो मर्जी बाहर होता रहे दुनिया में, यहाँ पे जो रेट है ना वो स्टेबल ही रहता है। यहाँ पे रेट जो इनका 2 यहाँ के रुपए का रेट है वो यहीं पे यही रेट रहता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट पे और ज़्यादा प्रेशर आता है। लेकिन वो करते इसलिए हैं ताकि यहाँ इनकी कंट्री डेवलप कर पाए, क्योंकि मेनली यही होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन जो एक होता है मेन बैकबोन होती है किसी भी कंट्री को ग्रो करने की। क्योंकि अगर आपके पास आपका पेट्रोल सस्ता है तो ज़्यादा लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, सो माल इधर से उधर जल्दी जाएगा, मशीनें जो चलती हैं, ठीक है, रेलगाड़ी जो होती है, मतलब सब ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी होगा और सस्ते में होगा। ठीक है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, ठीक है, सस्ते में वो आ जा सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने जो मेन चीज़ है ना अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए, उसको एकदम स्टेबल रखा हुआ है, एकदम सस्ता रखा हुआ है, सारी सब्सिडी उसमें डाल रखी है ताकि भाई लोगों को कोई दिक्कत ना हो और कंट्री ग्रो करती रहे। और यही रीज़न है कि मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। पेट्रोल पंप के पीछे ही ना यहाँ पे इनका हार्बर बना हुआ है, तो ये हार्बर तरह देखने आ गया। हार्बर वो होता है जहाँ पे मतलब लोग अपनी बोट्स वगैरह डॉक कर देते हैं। ये सब लोगों की मोस्टली प्राइवेट बोट होती हैं। ये सब लोग यहाँ पे आइलैंड पे रहते होंगे। कुछ एक टूरिस्ट बोट भी हो सकती हैं, याच खड़ी हैं, सेल बोट खड़ी हैं। तो इन लोगों को पार्किंग करने के लिए जगह चाहिए होती है। ये अपने घर के अंदर तो ले जा नहीं सकते क्योंकि सबका घर बीच पे तो होता नहीं है। बीच पे भी होता है तो बीच पे इन बोट को नहीं लगाया जा सकता क्योंकि थोड़ा सा डूंगा पानी होना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ पे हर महीने का एक स्लॉट लेते हैं और उसका किराया दे रहते हैं यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अपनी अपनी बोट्स पार्क कर देते हैं। बाकी लंकावी का जब भी आप सर्च करोगे ना, चाहे वीडियो देख लो चाहे आप उसके गूगल पे पिक्चर सर्च करोगे, तो आपको एक चीज़ निकल के आएगी, उसको बोलते हैं स्काई वॉक। स्काई वॉक यहाँ पे एक ब्रिज है ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, वो ऊपर की तरफ अगर आपको दिख पा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा, नहीं तो पिक्चर्स में दिखा दूँगा। पिक्चर्स में इसलिए दिखाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पर जाने नहीं वाला। वो मतलब बहुत मुझे जो लगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, ठीक है, भीड़ भड़का भी बहुत ज़्यादा होता है। और हालांकि आइकॉनिक जगह है, अगर आप लंकावी आ रहे हो आपको तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन और महंगा ही बहुत है। मतलब उसके एक बंदे की एंट्री टिकट लगभग 25 यूरो के आसपास है, यहाँ के लगभग 90 रिंगट के आसपास है, जो कि इंडिया में हमारे लगभग 2000 रुपये के आसपास हो गए। तो वो मुझे वर्थ लगा नहीं, ठीक है। और भीड़ भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा होती है और हर कोई जाता है। तो मेरा प्लान है कि जो थोड़ी बहुत फ्री वाली जगह हैं वो घूम, अपनी गाड़ी तो है ही हमारे पास, तो गाड़ी का फ़न उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सस्ता तेल एंजॉय करते हैं। वहाँ तो क्या इतने सारे वीडियोज़ में जगह देखी हुई है, तो इतना कोई अपने को शौक़ नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल के रेट इतना सस्ता होने का सबसे बड़ा रीज़न है सरकार के तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी मतलब छूट। यहाँ की सरकार हर साल यहाँ पे मेनली देखो 2 टाइप के पेट्रोल होते हैं, रॉन 95 और रॉन 97 हो जाता है लग्जरी पेट्रोल, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ की जो सरकार सब्सिडी देती है वो खाली रॉन 95 जो बेसिक पेट्रोल हो गया और साथ में हो गया डीज़ल। यहाँ की सरकार हर साल लगभग 1400 बिलियन इंडियन रुपीस खर्चती है खाली लोगों को सहूलियत देने के लिए, लोगों को सब्सिडी देने के लिए।
जबकि बात करें इंडिया की, जहाँ पे पेट्रोल का रेट कहीं कहीं जगह पे 110 और कहीं जगह पे 95, मतलब 95 और 110 के बीच में झूलता रहता है। इंडिया में भी किसी टाइम पे सब्सिडी दी जाती थी, जिसकी वजह से हमारे रेट भी बहुत कम होते थे। लेकिन पिछले कुछ 10-20 सालों में इंडिया ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। इंडिया लगभग 100 करोड़ रुपए 100 बिलियन इंडियन रुपीज़ खर्चता है, लेकिन वो खर्चता है सिर्फ केरोसिन की सब्सिडी के लिए और साथ में LPG जो हमारे घर पे गैस के सिलेंडर आते हैं उसकी सब्सिडी के लिए। लेकिन पेट्रोल और डीजल के लिए इंडिया कोई सब्सिडी नहीं देता। तो ये रीज़न है कि प्राइसेस इंडिया में इतने ज़्यादा हाई हैं। जहाँ मलेशिया में इनकी जो सरकार इतनी सारी सब्सिडी देती है उसकी वजह से लगभग आधो-आध रेट, लगभग 36 रुपये पर लीटर की सेविंग होती है 1 लीटर अगर आप तेल यहाँ पे ख़रीदते हो, 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पे ख़रीदते हो। जबकि बात करें इंडिया की तो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी तो कोई नहीं होती, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज़ होता है। स्टार्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज़ होता है, जिसकी वजह से एडिशनल पैसे हमारे को देने पड़ते हैं और ये कीमत जाके बैठती है हमारी 100 रुपये लीटर के हिसाब से। अभी एक वाटरफॉल देखने आए हैं लंकावी में। वही ऐसे आपको नेचुरल वाटरफॉल्स भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो फ्री में भी नेचर का मज़ा लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो स्काई व्यू पे जाके 20-20 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार देने पड़े। इस टाइप की देखो कितनी सही वाटरफॉल है, आराम से फ्री एंट्री है, यहाँ आके बढ़िया नहाओ दो। क्योंकि लंकावी एक आइलैंड है तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे बीच होंगे। एक ऐसा ही बीच पे मैं अभी भी आया हुआ हूँ। हम पूरा लंकावी का ना एक ऐसे सर्किट कर रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं चारों तरफ लंकावी के, और जो मेन अच्छी जगहें हैं फ्री में देखने वाली वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही एक ये बीच है। बाकी बात करें तेल की, अपने मुद्दे पे वापस आते हैं, तो मलेशिया जो है ये अपना जो इनका अपने पास तेल रिज़र्व इतने ज़्यादा हैं, इनके अपने पानी में इतना ज़्यादा इनको तेल मिलता है कि ये अपने देश की ज़रूरत पूरी करते हैं पहले तो, ठीक है। उसमें बहुत सारी सब्सिडी देते हैं तो इनको आसान हो जाता है कि क्योंकि इनके पास अपना बहुत सारा तेल है। अपने देश की ज़रूरत पूरी करने के बाद इनके पास और भी तेल बचता है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल रेट के हिसाब से। तो इस वजह से इनके पास काफ़ी ईजी हो जाता है अपने तेल के रेट्स को मैनेज करना और सब्सिडी दे पाना। लेकिन बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो और उसको तेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास इंडिया में इतने तेल के रिज़र्व है नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया अपने जो हमारी खुद की ज़रूरत होती है उसमें उसका सिर्फ 20% खुद के निकाले हुए तेल से पूरा करता है, जबकि 80% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। मतलब रशिया वगैरह से आता है और हमारा गल्फ़ की काफ़ी कंट्रीज से आता है, US से आता है, शायद थोड़ा बहुत ईरान से भी आता है। तो हम 80% अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए हमारे को और देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, जबकि मलेशिया जैसा देश वो अपना तो करता ही है, साथ में एक्सपोर्ट भी करता है। हालांकि इंडिया एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, नॉट क्रूड ऑयल का नहीं, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल अपना इतना नहीं होता, हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन हम बाहर की काफ़ी देशों से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि रशिया वगैरह हो गया, फिर उसको क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके हम प्रोडक्ट रिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि इंडिया में रिफ़ाइनरीज़ बहुत अच्छी हैं। उसका फिर हम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल बना के यूरोप के काफ़ी देशों को और मिडल ईस्ट के काफ़ी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ मलेशिया की गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे के प्राइस को लो रखती है, वहीं पे इंडिया की गवर्नमेंट मान लो कभी अगर ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो इंडिया की गवर्नमेंट उस प्राइस को, हमारे जो प्राइस हमको पड़ता है पेट्रोल का, उसको कम नहीं किया जाता, उसको उतना ही रखा जाता है ताकि जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन कई बार जब रेट बढ़ जाता है मार्केट में और तो भी इंडिया की गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ाती, तो जो यहाँ से पैसा कमाया होता है, बचाया होता है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से इनकी पॉलिसी चलती है जिससे पेट्रोल के रेट मैनेज किए जाते हैं। बाकी इंडिया में आई थिंक डेली सिस्टम चलता है कि डेली प्राइसेस अप ऊपर नीचे हल्का बहुत हो सकता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है ना तो मलेशिया की स्ट्रीट फूड मार्केट तैयार होने शुरू हो जाती है। जैसे कि ये देखो, ये अभी टाइम हुआ है लगभग 6 बजे हैं और सब लोग यहाँ पे बाहर अपना ऐसे अलग अलग मार्केट सेट होती हैं जहाँ पे स्ट्रीट फूड की मार्केट लगती है, वहाँ पे लोग अपना बाहर सारी ऐसे ये लगाने लग गए हैं, कुर्सियाँ, टेबल, और यहाँ पे सब अभी लोकल मलेशियन फूड और काफ़ी सारा इंडियन टाइप का ही फूड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तमिल लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी आपको इंडियन टाइप का फूड भी मिलेगा। बाकी मलेशिया के स्ट्रीट फूड में ना आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे लोगों में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चाइनीज़ लोग हैं, यहाँ पे मले लोग हैं, यहाँ पे हिंदू लोग हैं, तो उसी टाइप में यहाँ पे आपको खाने में भी काफ़ी वैरायटी मिलेगी। बहुत सारा आपको वेस्टर्न फूड मिलेगा, बहुत सारा आपको एशियन फूड मिलेगा और बहुत सारा आपको इंडियन फूड भी मिलेगा। और बाकी सी फूड भी बहुत खाते हैं क्योंकि भाई ओशन है यहाँ पे सारी तरफ में। ये देखो सब अपनी दुकानें सेटअप कर रहे हैं।
अब फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि मलेशिया की गवर्नमेंट, जहाँ पे मतलब कुछ गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो ये अप्रोच है, जो ये सब्सिडी है, ये सिर्फ गरीब लोगों को मिले, अमीर लोगों के को टारगेट किया जाए कि हाँ उनको इतना ज़्यादा सस्ते में ना मिल पाए। वहीं इंडिया की अप्रोच ऐसी है कि इंडिया अपने इन प्राइसेस को नॉर्मल रखता है, मतलब बढ़ा के ही रखता है, ताकि जो हमारा फिज़िकल डेफिसिट है, ये तो पूरा इकोनॉमिक का टॉपिक हो जाएगा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको जो हमारा डेफिसिट होता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया अपने जो प्राइसेस हैं उसको काफ़ी स्टेबल रखता है और उसमें सब्सिडी नहीं देता। हालांकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ, और जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह होता है, तो उसमें इंडिया काफ़ी सब्सिडी देता है, जो कि और कंट्रीज़ नहीं देती है। बहुत अच्छी बात है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं बजाय कि ऑयल को बढ़ावा देने के, क्योंकि फ्यूचर आई थिंक यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब यूज़ करना। बाकी ये ऐसी बाकी आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, एक नया चेहरा बताया कि कैसे मलेशिया में इतना सस्ता तेल मिल जाता है, और इंडिया के शायद कुछ चीज़ें आपको नहीं जानने को मिली होंगी, कुछ फैक्ट शायद मेरे गलत हो गए तो माफ़ी कर देना। एक इन्फॉर्मेशन, एक नए टाइप का वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा है। बाकी फिर से मुलाकात हो ही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। शोर का मज़ा भाई, पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन। बाय बाय, सायोनारा।